आप हम सबको प्लीज ये जरूर बताइए कि अप्रैल ये जो महीना होता है, त्योहारों का महीना इसे माना जाता है, तो इस अप्रैल के महीने में कौन से त्योहार आ रहे हैं और इन त्योहारों की वैशिष्ट्यता क्या है? बिल्कुल, सबसे पहले तो दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम कि आप राजमंत्र को इतना प्यार करते हो, इतना सराहते हो। कुछ लोगों को कुछ भविष्यवाणियां अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी लगती हैं, मगर यह शो 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्रों के सिवा कुछ नहीं देखता, ना जाति पाति देखता है, ना पार्टी देखता है। इसलिए आज जो पहला सवाल आपने किया है, वो सवाल किया है कि अप्रैल महीने में कौन कौन से मेजर त्योहार पड़ते हैं। बिल्कुल, इतना समझ लीजिए कि अप्रैल महीने में सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार जो पड़ता है वो है हमारा संवत्सर, वैदिक न्यू ईयर। हिंदू न्यू ईयर की शुरुआत जो है वो अप्रैल में ही शुरू होती है। अप्रैल के 11 और 12 तारीख को अमावस्या है और 12 तारीख के बाद में 13 तारीख को गुड़ी पाड़वा है। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है, गुजरात में मनाया जाता है, कर्नाटका एंड गोवा में मनाया जाता है। अगर आप गुड़ी पाड़वा की बात करें तो यह हिंदू नववर्ष की शुरुआत है जी। संवत 2078। अगर आप गुड़ी को देखेंगे हमारी स्क्रीन के ऊपर तो गुड़ी एक डंडे के ऊपर कपड़ा बांधा हुआ है, कपड़े के ऊपर एक बर्तन जो है वो रखा गया है। बर्तन रखने का मतलब यह है कि हमारे किचन में हम जो भी बनाएं, अन्नदाता, अन्न मां जो है वो हमको अच्छा आरोग्य प्रदान करे। उसमें नीम के पत्ते बांधे होते हैं ताकि हमें नीम जैसे कड़वे जड़ी बूटी और वनस्पति से हमारा शरीर स्वस्थ रहे जी। साथ में उसके साथ मीठे पताशे बांधे होते हैं ताकि हमारे जीवन में मिठास कभी खत्म ना हो। और उसी के साथ में आपने देखा होगा एक लहर लहराता हुआ झंडा बांधा होता है। झंडे का मतलब होता है किसी भी चीज का कपड़ा। कपड़ा जो है वो हमारे वस्त्र को ढकता है। इसलिए गुड़ी पाड़वा के दिन यह समावेश कितना खूबसूरत हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मनीषियों ने बनाया है कि हम गुड़ी पाड़वा के दिन ये प्रण करें कि हम अच्छा खाएंगे, अच्छा विचार करेंगे, हमारे बर्तनों में हमेशा बरकत रहे, हमारे घर में कभी भी अन्न जो है वो खत्म ना हो और हमें आरोग्य प्रदान हो, हमारे जीवन में वस्त्र जो है उनकी कभी भी कमी ना आए। इसलिए इसी दिन से नवरात्रों की शुरुआत होती है जी। चैत्र नवरात्रों का आरंभ जो है इसी दिन से शुरू होता है। इसी दिन आदि शक्ति मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। यानी यह समझ लीजिए कि इन 9 रूपों में मां भगवती के 9 रूप जो हैं आपके सामने प्रकट होते हैं। और इन 9 दिनों में जो भक्त हैं, जो मां की पूजा करते हैं, वो तरह तरह से मां को रिझाते हैं, उपवास रखते हैं, मां को चुनरी, साड़ी, बैंगल यानी बंगड़ी और सिंदूर जो है वो अर्पण करते हैं। रोज मां का अभिषेक करते हैं, रोज मां की आराधना करते हैं। और अगर इन 9 दिनों में जो भी व्यक्ति 9 दिन माता की आराधना करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य इसकी कोई कमी नहीं आती, व्यापार में भी वृद्धि बनी रहती है। और इस नवरात्रों की शुरुआत के बाद 21 तारीख को रामनवमी है। अगर हम रामनवमी की बात करें तो रामनवमी वाले दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और इसी दिन भगवान राम का जन्म हो, त्रेता युग में भगवान श्री राम का दशरथ के नाम राजा के घर में उनका जन्म हुआ। विष्णु के अवतार भगवान राम जो है, अभी तो राम मंदिर भी बन गया, भव्य आयोजन राम मंदिर में होने वाले हैं। और साथ में यह बहुत जरूरी है कि आप देखेंगे कि भगवान या अल्लाह किसी चीज में कोई फर्क नहीं रखते। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं आज आपके सामने जी। देखिए 13 तारीख को गुड़ी पाड़वा और चैत्र नवरात्रों का आरंभ हो रहा है और 13 तारीख को रात को पवित्र मक्का के ऊपर जब चांद दिखाई देगा तो उस दिन से रमजान शुरू होंगे। यानी 14 तारीख से रमजान की शुरुआत होती है। रमजान इस्लामिक महीने के 9वें महीने में पड़ता है और इसी के साथ में 40 दिन का जो शुरू हो जाता है
रमजान का महीना, रमजान के महीने में जितने भी रमजान रखने वाले रोजा होते हैं, लोग रोजा रखते हैं, वो लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग फजर की नमाज पढ़ के खाना खा लेते हैं और उसके बाद में सारा दिन इवन पानी भी उनको जो है वो वर्जित है, पानी भी नहीं पी सकते। और फिर इफ्तारी जो है मगरिब मतलब शाम को सनसेट के बाद इफ्तारी होती है, फिर वो वापस नमाज पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, रात की नमाज पढ़ते हैं और रात को फिर दुआएं चलती हैं। और इसी के दौरान मैं नवरात्रों में हिंदू भाइयों को और रमजान में मुस्लिम भाइयों से अनुरोध करता हूं कि आप किसी भी तरह का एक दूसरे के साथ द्वेष मत रखें। जब भगवान आपको बार बार बता रहे हैं, अल्लाह आपको बार बार बता रहे हैं कि देखिए मैंने कोई फर्क नहीं रखा, आप लोग आपस में क्यों फर्क रख रहे हो, इसलिए इन दिनों आप एक दूसरे की मदद करें। चैत्र नवरात्रों में हिंदुओं को, जो हिंदू मेरे भाइयों को जो कोरोना पीड़ित हैं या कोरोना में उनके बिजनेस खत्म हो गए हैं, एक दूसरे की मदद करें। सिमिलरली मुस्लिम भाई जो हैं जिनको इफ्तारी के लिए या सहरी के लिए भोजन उपलब्ध नहीं है, आप उन लोगों की मदद करें, एक दूसरे की मदद करें। जब भगवान ने किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं समझा तो आदमी को भी एक दूसरे के साथ फर्क नहीं समझना चाहिए। उसके और हाँ, और साथ ही में अगले महीने 12 के 13 तारीख को जैसे ही वापस चांद दिखेगा, ईद आ जाती है। ईद के दिन सब लोग सेमियां बनाते हैं, एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। मगर अप्रैल में 27 तारीख को हनुमान जयंती भी पड़ती है। हनुमान जयंती के दिन आप हनुमान जी को लंगोट अर्पित करें, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी को आप हनुमान चालीसा पढ़ें। इसलिए इस संवत का जो राजा है वो मंगल है और इस संवत का जो मंत्री है वो भी मंगल है। इसलिए प्रमादी संवत खत्म होने के बाद आनंद संवत आता है। मंगल में एक आदमी को गुस्सा बहुत होगा, आंदोलन होंगे और कहीं ना कहीं अपने आप पर कंट्रोल रखना पूरे बरस में बहुत जरूरी है।